नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के रेडियो ऑपरेटर आरओ और आरओ की पोस्ट के लिए मांगे जाने वाले 60% पीएसएम एग्रीगेट के बारे में विस्तार से बात करेंगे। बहुत से अभ्यर्थियों को इसमें कन्फ्यूजन होता है कि जो 60% है कैसे निकाल जाते हैं, कौन एलिजिबल है कौन नहीं है। इस वीडियो को अंत तक देखें और इसकी जानकारी सिलेक्शन में निर्णायक साबित हो सकती है। चलो वीडियो को अब बात करते हैं कि पीएचए में जो 60% है उस जो एग्रीगेट माना गया है उसका क्या मतलब है। इसका अर्थ ये है कि आपकी 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में तीनों सब्जेक्टों के जो मार्क्स हैं वो 60% से अधिक होने चाहिए। कितने से? 60% से अधिक होने चाहिए। एक आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ कि जैसे फिजिक्स में आते हैं आपके 68, उसके बाद केमिस्ट्री में आते हैं 60 और मैथमेटिक्स में आते हैं 70। जो टोटल आपका है जो स्कोर होता है वो 198 होता है। 198 होता है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो आपका जो स्कोर है वो 60% बनता है। 60% बनता है तो उसी हिसाब से आपको देखना है। और जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो कमेंट में बता दे भाई, तीनों सब्जेक्टों के लिख दे नंबर, उसका बता दूंगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। ध्यान रहे इसमें सिर्फ पीसीएम को ही गिना जाता है, अन्य सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश और हिंदी को अनिवार्यता नहीं दी जाती है। इन तीनों सब्जेक्टों में आपके 60% ओवरऑल से अधिक होने चाहिए, यानी 300 का 60% आपका होना चाहिए, यानी 180 नंबर आपके होने चाहिए इसमें तीनों सब्जेक्टों के अंदर। केवल एवरेज लाना काफ़ी नहीं है, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में तीनों सब्जेक्टों में अलग अलग पास होना भी जरूरी है। किसी के जैसे बाइक रेस है या टोटली फेल है तो उसे बीएसएफ द्वारा जो क्राइटेरिया है उसे मान्यता या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर नहीं माना जाता है, उसे फेल माना जाता है। आपका एग्रीगेट चाहे जितना भी हो आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। ओवरऑल चाहे आपके 88 हो पर आप किसी भी सब्जेक्ट में आप फेल हैं तो फेल हैं, एलिजिबल नहीं होंगे। कोई छात्र पूछते हैं कि क्या अलग अलग बोर्ड से हो तब तो बीएसएफ आपके बोर्ड के अनुसार मार्क्स को देखता है, लेकिन पीसीएम एग्रीगेट का नियम है सभी पर समान रूप से लागू होता है। आपकी मार्कशीट में सब्जेक्ट, मार्क्स और परसेंटेज स्पष्ट होने चाहिए। उम्मीदवार से ये गलतियाँ करते हैं कि परसेंटेज को कुछ एग्रीगेट मान लेते हैं, जैसे आपके हैं 1 पॉइंट कम बन रहा है। जैसे किसी सब्जेक्ट में आपके जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स में आपके बन रहा है 88, ओवरऑल 180 बनने में आपका 1% कम है तो आपके पॉइंटों में नंबर है तो उसको 89 की जगह उसको 70 कर देते हैं। तो ये गलती ना करें, आपका जो फॉर्म है उसे रिजेक्ट माना जाएगा। इंग्लिश या जो आपका फिफ्थ सब्जेक्ट होता है या हिंदी, उसके मार्क्स जोड़े नहीं जाते, पीसीएम के नियमों के अनुसार ये नहीं है। सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के मार्क्स जोड़े जाते हैं, फिर इसे 3 से डिवाइड करके आपका एग्रीगेट निकाला जाता है। जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है कि एग्रीगेट कैसे निकालते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में आपके जितने भी नंबर हो कमेंट में बता दीजिए, उसका आप एलिजिबल होंगे नहीं होंगे उसका आपको रिप्लाई 100% मिलेगा। तो सभी साथियों से बीएसएफ आरओआरएम के 60% एग्रीगेट का अर्थ इसका स्पष्ट हो चुका होगा। ये एक सीधा लेकिन सख्त मानदंड है, इसकी समझ आपके सिलेक्शन के रास्ते को साफ कर देती है। ये इस क्राइटेरिया में बहुत से लोग जो बाहर हो जाएंगे। वीडियो उपयोगी लगी तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। बीएसएफ आरओआरएम से रिलेटेड इस चैनल पर आपको बहुत सी वीडियो मिलेंगे आगे आने वाले दिनों में। तो जय हिंद, भारत माता की जय।